चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। तो रेशियो का हम लोग ऑलमोस्ट 8 क्लासेस कर लिए, अच्छा से पूरा वाइंड अप किए और अभी आपको आज 6 सेट्स भेजे थे, 6 मार्क्स है वो, 15 तक 90 सवाल आप बनाना। जो भी डाउट्स होगा वो कल हमसे पूछ के क्लियर कर लेना और कल हो जाएगा अंतिम लेक्चर ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो कल की वो सिग्नल इशू था, अभी हम स्विच किए दूसरा नेटवर्क पे, अभी ठीक होगा। ठीक है, चलो। सो आज हम लोग कर रहे हैं प्रोपोर्शन, और मतलब क्या बोले, हम आपको बोल नहीं सकते। बस ऐसा आपको आज का क्लास मिलेगा ना कि आप YouTube कोई किसी भी दुनिया में कोई भी टीचर से पढ़ लो, कोई भी लेक्चर पढ़ लो, आपको बस ये आप कभी भी आपको प्रोपोर्शन में दिक्कत होगा, आप ये लेक्चर देख लेना, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप नहीं बना पाओ। और सबसे अच्छी बात, आप चाहे किसी किताब से पढ़ो, बुक से पढ़ो या किसी भी टीचर से पढ़ो, तो आपको प्रोपोर्शन ना फॉर्मूला से रटवाएगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन ऐसे, सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे, फोर्थ ऐसे, मीन प्रोपोर्शन ऐसे। बट हम लोग एक भी चीज याद भी नहीं करेंगे और आपके दिमाग में खुद से ही सब कुछ सेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक एक चीज को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, चलिए। ठीक है जी, चलो। एक जन कोई और आके जुड़ा है, देख लेते कौन कौन है। बंटी, तुषार, नेहा, स्वर्णदीप, चाहत, पूजा, रिंकी और पीयू। चलिए, गुड जॉब। ओके, स्टार्ट करते हैं सीधा। चल, तो अभी तक हम लोग रेशियो बहुत अच्छा से पढ़ लिए और मेरे को उम्मीद है कि आपको रेशियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। रेशियो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो रेशियो का डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि रेशियो क्या है। आज तो हम लोग ये सीखे थे कि रेशियो क्या है, एक प्यार वाला रिश्ता, एक रिलेशनशिप, किसके बीच में, सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में। जैसे अगर किसी इंसान का वेट लेते हैं तो किसी और इंसान का वेट ही लेंगे, अगर किसी इंसान का हाइट लेते हैं तो किसी और इंसान का हाइट ही लेंगे, इनकम लेते तो इनकम लेंगे, सेविंग लेंगे तो सेविंग लेंगे। यानी कि रेशियो एक रिश्ता बनाते हैं हम लोग, रिलेशनशिप बनाते हैं अमंग या बिटवीन क्या, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन एक प्यार वाला रिश्ता है दो रेशियो के बीच में। फिर से सुनो, प्रोपोर्शन क्या है, कुछ नहीं है, एक प्यार वाला रिश्ता है दो रेशियोज के बीच में। तो अगर हम आपको लिख दे, दो रेशियो है, एक रेशियो है ए अनुपात बी, 1:b, इसको शायद हिंदी में समानुपात बोलते हैं ना, पता नहीं। और इधर है आपका C:D। तो एक रेशियो है A:B, एक रेशियो है C:D। तो अगर इन दोनों रेशियोज के बीच में अगर हमको एक रिश्ता बनाना है, देखो नंबर्स के बीच में तो बड़ा मस्त आप रिश्ता बना दिए रेशियो डालकर। अब दो रेशियो के बीच में कैसे रिश्ता बनाए, तो दो रेशियो के बीच में रिलेशनशिप को बनाने के लिए प्रोपोर्शन को लाया गया। प्रोपोर्शन का सिंपल सा मतलब है कि दो रेशियो के बीच में एक रिश्ता। और पता है, प्रोपोर्शन तो सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि प्रोपोर्शन में आपको सीधा ये बोल दिया जाता है कि अगर ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, या कहो ये नंबर्स अगर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये दोनों रेशियोस इक्वल है, यानी A:B इज इक्वल टू C:D। बस प्रोपोर्शन का बस इतना सा मतलब है कि दो रेशियोस इक्वल है, समझ गए आप, और कुछ इससे ज्यादा आपको समझने का जरूरत ही नहीं है। यानी कि जो रिश्ता ए और बी के बीच में है वही सेम रिश्ता सी और डी के बीच में है। तो आप अगर सपोज करो, हम यहां लिख दिए 5 5 और यहां लिख दिए 15 15, क्या रिश्ता निकल कर आया, तो आप बोलोगे यहाँ पे रिश्ता निकल कर आया है सर 1:3, 1:3। यानी कि जो दूसरा वाला है बंदा, वो पहले बंदे से 3 गुना है। प्रोपोर्शन का मतलब दोनों का सेम है रिश्ता, दोनों का सब कुछ सेम है। तो अगर इस केस में ये 3 गुना है बाबू, तो उस केस में भी क्या होगा, 3 ही गुना होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये 17 है, तो आप आंसर बता सकते हो, 1 सेकंड में आप बताओगे। आप बोले अगर ये 3 गुना है, और क्योंकि प्रोपोर्शन में है यानी दोनों रेशियो सेम है, सिमिलर है, प्यार वाला रिश्ता है, सेम, एकदम एब्सोल्युटली सेम। तो अगर ये 3 गुना है तो उसी तरह ये भी 3 गुना 51 आ जाएगा। मस्त। इस तरह मान लीजिए ये अगर 20 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना 60 आ जाएगा। मान लीजिए अगर ये 15 है तो ये 45 आ जाएगा, विदाउट एनी डाउट। क्यों, क्योंकि ये जो है इसके अगर 3 गुना था भाई, तो यहाँ पे भी हमेशा उसको 3 गुना ही होना पड़ेगा। इतनी सा बस बात है। ठीक है, ये था पहला बात जो आप पढ़ समझे कि प्रोपोर्शन है क्या। तो प्रोपोर्शन का सिंपल सा मतलब है कि दोनों रेशियोस इक्वल है। ठीक है, जब आप बचपन में थे तो आप ऐसे प्रोपोर्शन पढ़ते थे कि आप हमेशा जो भी दिया होता था उसको ऐसे लिखते थे कि A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसे लिखते थे ना।
फिर कट्टम कुट्टी करके सॉल्व करते थे। पर अभी से बाद से कभी भी आप प्रोपोर्शन अगर आपको दिख जाए, आप ये वाला स्टेप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? देखो, प्रोपोर्शन के लिए आप सिर्फ एक चीज याद रखोगे, सिर्फ एक लाइन, कोई सा भी सवाल आ जाए, क्या? जो बाहर वाले का इंटू होगा वो अंदर वाले के इंटू के बराबर होगा। यानी जो बाहर वाले का प्रोडक्ट वो अंदर वाले के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नहीं समझ में आया सर? मतलब कि बाहर वाला क्या है? ए और डी। यहां से ना ये सब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन में। कभी भी अगर प्रोपोर्शन आ जाएगा तो सिर्फ आप एक काम करोगे, सिर्फ ओनली वन। क्या? आप बोलोगे बाहर वाले का इंटू ए इंटू डी इज इक्वल टू अंदर वाले का प्रोडक्ट, यानी बीसी। ठीक है, लेटर्स में आप कंफ्यूज मत होना, वो तो बस मैंने आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं। ठीक है, नंबर्स में देख लेते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन आता है कि 1:4 1:4 प्रोपोर्शनेट 20 क्या? 20 क्या? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 1/4 इज इक्वल टू 20/x, फिर ये x को इधर भेजते हैं, x इज इक्वल टू 80, तब लिखते हैं। अब भाई इतना लिखने उखने का समय गया, तो पहले तो आपको पता है प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन मतलब एक प्यार वाला रिश्ता। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, लोग बहुत टफ क्वेश्चंस करेंगे, आप देखना ऐसे चुटकी में आंसर आएगा विदाउट पेन। देखो, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्यार वाला रिश्ता। अब आपको दिख रहा है अगर ये इसके 4 गुना है तो ये भी 4 गुना, आंसर कितना आ गया? 80, विदाउट एनी डाउट, कोई पेन का भी जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि अगर ये इसके 4 गुना तो ये भी तो 4 गुना ही होगा। सिंपल। इस तरह और थोड़ा मजा देखते हैं। चलो, एक मान लेते हैं 12:18, 12:18। तो आपको बताना है 10 क्या? 10 क्या? आप कोई भी फ्रेंड को दोगे ना, ये क्वेश्चन नॉर्मली मतलब नॉर्मल बता रहा है, तो वो क्या बोलेगा? वही करेगा, 12/18 इज इक्वल टू 10/x। बट क्या जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप अभी क्या सीखे थे? प्रोपोर्शन मतलब एक प्यार वाला रिश्ता। आप इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है यार। 12 का 1.5 गुना ही तो 18 है। जब किसी चीज में उसका आधा जोड़ देंगे तभी तो वो 1.5 गुना बन जाता है। सो 12 का आधा कितना है? 6। 12 में 6 जुड़ा हुआ है, यानी 1.5 गुना ही तो है। यानी आप मन में ही देख लिए, ये क्या है? 1.5 गुना 1.5 टाइम्स। तो ये भी क्या होगा? 1.5 गुना 1.5 टाइम्स, और 10 का 1.5 गुना आधा जोड़ दीजिए, 15 आंसर आ गया। मस्त ना? और एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए यहाँ पे 8 है और 8:20 लिखा है। प्रोपोर्शनेट आपको बताना है। चलो, 40 क्या? 40 क्या? कैसे करेंगे बच्चे? यही ना करेंगे 8/20। चलो इसको थोड़ा और हार्ड करते हैं, नहीं तो इजी हो जा रहा है। चलो ये करते हैं, ये करके दिखाओ। मस्त। अब आप देखो, ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का एग्जाम में आएगा ना, तो पहले स्टेप क्या करेगा? यहाँ पे बोलेगा लेट दिस नंबर बी x, फिर बोलेगा 8/20 इज इक्वल टू 25/x। देख रहे हो कैसे माइंड घूम रहा है? अभी सॉल्व भी नहीं हो रहा ना। पर ये क्वेश्चन अगर हम आपको बोले मुश्किल से 1 सेकेंड का है, लेकिन आपको मैथ्स नहीं बस थोड़ा सा नंबर गिनना आना चाहिए, दैट्स इट। आप देखो 8 से अगर हमको 20 बनाना है, कौन सा रिश्ता बन रहा है? देखो बाबू, 8 दूनी 16 होता है, डबल कर दोगे तो 16 आ जाएगा, और 8 का आधा 4 होता है, यानी 2.5 गुना ही तो है। अब आप बोलोगे हम कैसे दिखेगा? तो प्रैक्टिस ही दिखेगा ना, है ना? तो 8 से अगर हमको 20 में जाना है तो ये कितना गुना है? ये 2.5 गुना ही तो है, 2.5 टाइम्स, यानी हमको इसका भी 2.5 गुना कर देना है। आप एक बात बताओ, 25 का स्क्वायर 625 और पॉइंट लग गया 62.5। देखो कितना मजा आया। आप देखो छोटा सा एग्जाम में हम लोग जो बचपन से इतना पढ़े, जो हम लोग स्कूल में कैसे डरा डरा के पढ़ाया जाता था, कितना इजी है ना टॉपिक। कुछ है प्रोपोर्शन में? 2.5 गुना 2.5 गुना 12.5 आंसर आ गया। इसी तरह से आप एक नहीं, दो नहीं, 1000 सवाल कर सकते हो। और एक थोड़ा सा और मजेदार भैया, 2.5 गुना समझ, हाँ 2.5 गुना समझ में तो आया। अरे बाबा, तो ही बोल ले पहले। बोलिए नहीं, हाँ बोलिए। 2.5 कैसे निकाल रहा है फटाक से? ठीक है, जैसे मम्मी रोटी बनाती है नेहा, तो कैसे बना देती है? फटाक से। उनको सोचना नहीं पड़ता, ऐसे आप भी शायद बना ही लेते होगे, हम नहीं बना पाते। एक बार ट्राई किए थे, ठीक है, तो मम्मी को बोले मम्मी कैसे बना लेती तुम रोटी ऐसे 2.5 से? तो मम्मी को मस्त बात बोली, बोली तेरे को ऐसे ही इतना बड़ा नहीं करती है,
ठीक है। तो बात यही है, जब तक जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेटर हो जाओगे। तो उस दिन के बाद हम कोई मम्मी से पूछे नहीं कि रोटी बनाई कैसे इतना अच्छा। ऑब्वियसली हम पहली बार बना रहे हैं और मम्मी 20 साल से बना रही है। सेम चीज आपके साथ है, हम 20 बैच पढ़ा चुके हैं और कितना प्रैक्टिस किए हैं, अनलिमिटेड व्हाटएवर, ठीक है। और आप पहली दफा कर रहे हो, कुछ समय देना पड़ेगा, इस तरह का बहुत प्रैक्टिस करना होगा, तो खुद ब खुद दिखने लगेगा, ठीक है। आई होप अब अच्छा से समझ में आ गया हो। अच्छा एग्जाम्पल रेशियो को एक काट बार सकते हैं। एक बार और बता दीजिए ना भैया। क्या बताएं इसमें हम आपको, हमको समझ नहीं आ रहा है, क्या बताएं इसमें, बोलिए तो नेहा क्या बताएं हम इसका, हमको समझ नहीं आ अभी रहा है। अभी भैया अभी जो थोड़ा देर पहले आप बता रहे थे ना, वही वाला बताइए ना। अरे बाप रे, देखिए यहाँ पे है 8, यहाँ पे 20। एक काम करो नहीं, यहाँ पैसे मत करो तब, ठीक है, छोड़ो। आप बाकी लोग को समझ में आया, पहले रुकिए थम्स अप दीजिए, तो किसको किसको ये पूरा बात समझ में आया। बचपन से हम लोग ऐसे नहीं करते थे कि आज आप कुछ नया सीखे। बट रुकिए एक सेकंड, किसको किसको समझ में आया पहले हमको देखने दीजिए। पीयू क्लियर, पूजा क्लियर, स्वयंदीप क्लियर, और जिसको नहीं समझ में आया रुकिए, उनके लिए भी कुछ है। बंटी क्लियर, रिंकी क्लियर, तुषार क्लियर, ठीक है। मजा आया होगा आपको, क्योंकि देखो एक आप बचपन से पढ़ते थे तो यू हैड टू राइट, राइट। नाउ यू विल नॉट राइट एनीथिंग, आप देखते ही उत्तर दे दोगे। अब बात रहा नेहा का, या फिर जो भी कुछ बोल रहे थे, देखिए ध्यान से। उनका क्वेश्चन ये है विच इज टोटली एक्सेप्टेबल। तो हम आपको रोटी का एग्जांपल दिए, मम्मी भी यही बोली थी, हम भी आपको यही बोले, प्रैक्टिस ओनली सॉल्यूशन। बट मान लीजिए आप बोले अगर मेरे एग्जाम में नंबर ऐसा आ गया जो मेरे को नहीं नजर आया कि 2.5 गुना है, मान लीजिए एग्जाम में 4.5 गुना आ गया। अब हम उतना आपके जैसा प्रो थोड़ी है जो 4.5 गुना देख लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया 4:18, 4:18, और आपसे पूछा है 5 इस टू क्या। इतना इजी नहीं देंगे, और आगे बढ़ते हैं। 16 नहीं, और आगे 20 इस टू क्या। चलिए बताइए, आंसर दीजिए तो पहले चार्ट पे। 20 इस टू क्या, बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक नया चीज सीखोगे, बहुत मजा आएगा आपको। देखो अभी तक हम लोग ये सीखे कि जो इन दोनों के बीच रिश्ता होता है, इन दोनों के बीच भी सेम होता है, राइट। यानी अगर ये 4 गुना था नेहा, तो ये भी 4 गुना बन गया। ये 1.5 गुना था, ये भी 1.5 गुना बन गया। ये आपका 2.5 गुना था, ये भी 2.5 गुना बन गया। पर एक और बड़ा मस्त बात है प्रोपोर्शन का, बहुत ही प्यारा, जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आप देखो बहुत मस्त बात यार, पहले वाला और पहले वाला दूसरे वाले और दूसरे वाले को भी तो कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा भी तो देख सकते हैं कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर। अब आप देखो मजा आ जाएगा। अगर पहला नंबर से पहला नंबर का बात करें तो कितना गुना है, देखो ना, 4 से 20 बना है, यानी 5 गुना। तो ये भी 5 गुना 90 आंसर आ गया। मजा आया ना, कितना ही बोलो। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, फेकरे बनाना, चलो जल्दी से। भैया क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा, हेलो भैया, थोड़ा सा बोलिए चाहे। कंफ्यूज था। ये यहाँ पे स्क्वायर आपने क्यों किया है? ये तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई है ना भैया। और मैं ये पूछना भैया, इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो रेशियो का है ना यहाँ पे, जैसे कि प्रोपोर्शन है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ एक्चुअली, जो दो रेशियो बीच में दिया हुआ है, रेशियो 2। हाँ ये हाँ इसका मतलब ही तो प्रोपोर्शन है। सबसे पहले प्रोपोर्शन का ये साइन है, और शुरू में ही तो हम आपको बताया एक प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। प्रोपोर्शन का मतलब है कि इक्वल टू, सिंपल, कि ये जो दोनों रेशियोज है चाहत, वो इक्वल है। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, 2.5 गुना। यानी कि 2.5 गुना का मतलब है कि जब आप रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 2:5। इसको देखिए ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो प्रोपोर्शन का मतलब है कुछ और नहीं, बल्कि ये दोनों इक्वल है, बस यही मतलब है प्रोपोर्शन का, कि दिस टू रेशियोज आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग क्या बोले, ये 4 गुना, ये भी 4 गुना 80। अब आप जरा रेशियो निकालो तो ये कितना आएगा, 1:4, और ये भी कितना आएगा, 1:4। दिस मीन्स कि प्रोपोर्शन में जो दोनों रेशियो होता है, उन दोनों रेशियो का वैल्यू इक्वल होता है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप देखो, पहले का आंसर पहले आप देखो कैसे हम लोग निकाले। हम लोग ना पहला को देखे, दूसरा अपने आप आ गया। पहला में देखो 4 था, पहला में 20 था, कितना गुना, 5 गुना। तो ये भी 5 गुना 90 आ गया। अब आप एक काम करो, रेशियो निकालो जरा, तो ये आएगा 2:9। इसको काटो, 10 से कट जाएगा, कितना आएगा,
2:9, देखो 2:9, नहीं भैया वो तो 2:9। समझ लिया भैया, ये यहाँ पे जो 25 था ना उसका आपने स्क्वायर कर दिया, ये चीज थोड़ा कंफ्यूजन लग गया। अरे ये तो तो हमको 25 गुना 2.5 करना था ना, तो 25 का स्क्वायर 625 और पॉइंट लगा दिए, कैलकुलेशन की है बस इसी इजी करने के अच्छा लिए। अच्छा ओके भैया क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हो 25 दूनी 50 और 25 का आधा 12.5, वही आंसर आएगा 62.5। ये तो बस कैलकुलेट करने के लिए इजी से मार दिए, 25 का स्क्वायर 625 और पॉइंट लगा दिए। चलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, इतना टाइम लेते नहीं हम लोग, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मेन मोटिव आपको समझ आना चाहिए और आप कुछ नया सीखे हो। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। रुको, अभी भी अगर किसी को डाउट है ना, कोई बात नहीं, सुनो हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं 8-10, ठीक है, आप सब बस आंसर्स दो, एक ऐसे मत देना 1 2 3 ऐसे नहीं, एक साथ 10 बनाओ और एक साथ पूरा कॉमा दे दे के आंसर्स देना, ओके। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे जो एक्चुअली प्रोपोर्शन का टॉपिक है। ये तो बेसिक था ना कि क्या होता है प्रोपोर्शन और कैसे हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी से चलो, जल्दी से नहीं, आप आराम से करो और एक साथ आंसर देना। चलो नंबर 1 क्वेश्चन है कि 5:7.5, 5:7.5, तो 50, सॉरी थोड़ा इतना इजी नहीं, 40 क्या, 40 क्या। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, 17:111, 111, 17:111, तो 51 क्या, 51 क्या, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलो 3:25, 3:25, तो क्वेश्चन मार्क इज टू 125, क्वेश्चन मार्क इज टू 125। नेक्स्ट 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 8:17, 8:17, 8:17, आपको बताना है 32 क्या, 32 क्या। और लास्ट लास्ट फिनाले, ठीक है, 9:9, 22.5, 9:22.5, 22.5, तो आपको बताना है 11 क्या। चलिए पांचों आप बना दिए, सुपर, टोटली फैंटास्टिक, क्लियर, एक साथ आंसर देना कॉमा दे देकर। चलो देखो किसी एक का आंसर भी आ गया, वो भी पांचों का। देखो पीयू का आंसर आ चुका है और एक दो नहीं बल्कि सारा का सारा का। इट मींस कि पीयू को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन क्या बाकी लोग भी क्लियर करिए प्लीज। आप देखो हम लोग प्रोपोर्शन किए, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी बेसिक बेसिक करना पड़ा, अभी करेंगे, रुको, पता नहीं आप लोगों को बन रहा है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सवाल समझेंगे बहुत प्यार से, बहुत सारा तरीका है इसको करने का, बहुत सारा। एक तो बेसिक है, बेसिक मेथड क्या है, पहले सुनिए मेरे बात। अगर आपको लग रहा है कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हमको नहीं समझ आ रहा है कितना गुना कैसे क्या क्या, हम फंबल हो जा रहे हैं, तो आप बेसिक से कर लो बाबू। बेसिक के लिए क्या सिखाए थे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, एक्स लिख दीजिए, और क्या सिखाए थे, प्रोपोर्शन के लिए सिर्फ एक ही लाइन याद रखना है कि जो बाहर वाले का इंटू होगा वो अंदर वाले के इंटू के बराबर होगा। क्या चीज, कि जो बाहर वाले का इंटू होगा, बाहर वाले का इंटू होगा वो अंदर वाले के इंटू के बराबर होगा। चलिए बाहर वाले का इंटू कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू अंदर वाले का इंटू 7.5 इंटू 40, 7.5 इंटू 40, 5 से कट गया 8 बार में, 8 का टेबल पढ़ दीजिए, 8 7 56 और 4 60 आंसर आ गया। तो ये उस बच्चे को करना है जिसको बेसिक लग रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आप बेसिक से कर लो। ये है बेसिक कि आप यहाँ x लिख दिए, बाहर वाले का इंटू अंदर वाला इंटू के बराबर है। अब मैं से ये मत पूछना, कोई भी समय आपको दिक्कत होगा आप यही सेम चीज फॉलो कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, x लिख दो, बाहर वाले का इंटू अंदर वाले के इंटू के बराबर है। पर यार मेरे से आप ये सीखने थोड़ी आए हो, हम लोग तो ऑब्वियसली कुछ अलग सीखेंगे ना। तो हम आपको क्या सिखाएं भाई, बहुत सिंपल सा बात है, देखो रिश्ता बस बनाओ आप। ये कितना गुना है, ये 1.5 गुना ही तो है,
देखो ध्यान से, 5 को अगर हम 7.5 बनाए तो क्या बनेगा, 1.5 गुना ही तो है, तो ये भी 1.5 गुना, 60 आंसर आ गया, फिनिश। इसको देखो, इन दोनों में कोई रिश्ता बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा। 17 और 111 में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बेटा इसमें और इसमें तो बन रहा है, पहला और पहले वाले में इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो कितना गुना है, 3 गुना, तो ये भी 3 गुना, 333 आंसर आ गया। मस्त, मजा आ रहा है ना। चलो इसको देखते हैं, कोई रिश्ता बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, अरे बिल्कुल नहीं बन रहा, हमको पता है, लेकिन अरे भाई दूसरे वाले और दूसरे वाले में तो बन रहा है। 25 का कितना गुना है, ये 5 गुना है, तो पहला वाला भी 5 गुना, 15 आंसर आ गया, 15। देखो कितना मजा आ रहा है। इसमें कोई रिश्ता बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन पहले वाले में तो बन रहा है। 8 चौका 32, तो 17 चौक 68 आ गया आंसर 68। और लास्ट वाला आप देखो, इसमें बन रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। इसको देखने के लिए जैसे कि नेहा को बोले मम्मी के जैसे रोटी बनाती है ना, तो बहुत प्रैक्टिस लगता है, ऐसे थोड़ी कंफर्म ऐसे सोचना नहीं पड़ता रोटी बन जाता है, मिल जाता है एकदम परफेक्ट। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस है। देखो 9 का डबल 18 होता है, और 9 का आधा 4.5 होता है, 18 और 4.5 22, यानी ये 2.5 गुना है, 2.5, तो ये भी 2.5 गुना, 11 दूनी 22 और 11 का आधा 5.5, 27.5। मजा आया। एक भी क्वेश्चन ऐसा था इसमें पेन का जरूरत पड़ा या फिर इस बेसिक का जरूरत पड़ा, और क्वेश्चंस कितना देखने में अजीब लग रहा है, उटपटांग सा, पर आप देखो, आई होप यू एंजॉयड, और प्रोपोर्शन का बेसिक एकदम डिस्ट्रॉय हो गया। सो फर्स्टली टोटली आंसर्ड बाय पीयू, फिर नेहा का भी आया, वेरी गुड, फिर स्वर्णदीप भी है, लास्ट वाला नहीं बना। नेहा यही वाला आपको ना, ये रोटी में दिक्कत है, तो थोड़ा सा समय लगता है रोटी बेलने में, सही, परफेक्ट। बोलिए क्लियर पूरा सबको, कैन बी मूव अहेड, खुश हैं आप लोग, कुछ नया सीखे, मजा आया, थोड़ा टाइम लगा पर कोई बात नहीं, आपको क्लियर हो गया ना पूरा, मस्त। यही सब चीज आपको पेन का जरूरत पड़ता था, आगे आप कभी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे स्क्रीन में ही सॉल्व कर दोगे, अगर आप रिश्ता बना पाए तो, दैट्स इट। चलो अब आप क्या करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या, ये तो बेसिक था, अभी पढ़े ही क्या, कुछ तो पढ़े ही नहीं। चलिए, पर देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सब में रिश्ता बन ही जाए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी सब में ना बने, तो आप डरना मत। मान लो कि कोई सब में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो वाला केस कर देना कि बाहर वाले का इंटू अंदर वाले के इंटू के बराबर होगा, ठीक है। चलो अब आप कॉपी में ऐसे करके 4 कॉलम्स बनाओ, चलो एक लाइन ऐसे बनाओ, ऐसे, और एक लाइन बनाओ आप ऐसे। चलिए बहुत तगड़ा चीज पढ़ाने वाले, बहुत ध्यान देना, फोकस करना बोर्ड में, और कुछ नहीं लिखते भी चलना और समझते भी रहना, ठीक है। चलिए, तो 4 तरह का प्रोपोर्शन होता है, कितना तरह का, 4 तरह का। पहले आप यहां लिखो फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर आप यहां लिखो फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर आप यहां लिखो सेकेंड प्रोपोर्शन, या फिर मिडिल प्रोपोर्शन, या फिर मीन प्रोपोर्शन, तीनों एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड या फिर मीन या फिर मिडिल या फिर मीन प्रोपोर्शन, और चौथा है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन। चलिए, सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर आपको मैथ्स टीचर होके गिनती नहीं आता है क्या, ऐसे कौन पढ़ाता है कि पहले आप फर्स्ट लिख दिए, फिर फोर्थ लिख दिए, फिर सेकंड लिख दिए, फिर थर्ड लिख दिए, सीधा नहीं लिख सकते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं लिख सकते थे। अगर रट रहे होते तो लिख देते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पर हम लोग रटेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे, ताकि कोई फॉर्मूला भी याद रखने का जरूरत ना पड़े और आराम से हो जाए। तो इस साइड जो दोनों लिखे हैं वो बिल्कुल सेम है, और इस साइड जो दोनों लिखे हैं वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए ऐसे बांट दिए। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों तो इतना आसान है कि इसमें कुछ सोचने का ही जरूरत नहीं है। फर्स्ट का मतलब पहला नंबर, और फोर्थ का मतलब आखिरी नंबर। सबसे पहला पॉइंट, आप बताओ प्रोपोर्शन बनने के लिए कितना नंबरों का जरूरत है, 1 रेशियो, 2 रेशियो यानी 4, एक रेशियो में 2 नंबर्स, दूसरे रेशियो में 2 नंबर्स, यानी टोटल 4 नंबर्स का जरूरत पड़ेगा। कभी भी अगर मेरे को प्रोपोर्शन बनाना है, समानुपात बनाना है, तो 4 नंबर्स का जरूरत पड़ेगा, 4 संख्याओं का। देखो इस केस में बोलता है फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है कि 4 नंबरों में से 3 संख्याएं, 3 नंबर्स गिवन है, आपको पहला वाला भाग बस बताना है कि पहला नंबर कौन था। और अगर हम आपसे इसका मतलब पूछे, फिर वही चीज है
कि 3 नंबर्स गिवन है और आपको चौथा वाला भाग बताना है। सो सिंपल, दोनों ही चैप्टर खत्म हो गए, मतलब ये दोनों पार्ट्स खत्म हो गए। तो अगर हम आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन का मतलब तो कुछ नहीं है, 3 नंबर्स ऐसे गिवन होगा a, b, c, 3 नंबर्स गिवन होगा। कोई भी, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, कोई भी ऐसे 3 नंबर गिवन है और आपको बोला फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो आप कुछ मत करना। फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब पहला, ये वाला लिख दीजिए x, यही आपसे पूछा है, सिंपल। आपको तो आता ही है, बाहर वाले का इंटू इज इक्वल टू अंदर वाले का इंटू, खत्म हो गया ये वाला। इस तरह अगर इसका बात करें तो आप समझ गए होंगे। इसके जस्ट उल्टा, यानी 3 नंबर्स गिवन होगा a b c और फोर्थ पूछा है, यानी लास्ट में x लिख दीजिए, ये रहा x, खत्म। दोनों ही टॉपिक हो गया समाप्त। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों में से करने का तो बहुत सारा हम लोग कर सकते हैं, एक एक बस करते हैं ताकि अच्छा से फिर से बताइए एक बार, समझाइए। कुछ तो बताए ही नहीं स्वयं भी कभी हम, बट 3 नंबर्स गिवन है a b c, 3 नंबर्स गिवन है a b c, प्रोपोर्शन के लिए कितना नंबर चाहिए? 4। अच्छा, आपको बोल रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो। फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब पहला वाला टर्म निकालो, तो x लिख दिए पहले वाले जगह में। मान लीजिए हमको बोलता है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, तो हम फोर्थ वाले प्लेस में x लिख देते हैं। अभी भी नहीं समझना है, कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन, लिखिए लिखिए, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन, दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन टू 20 30 60, 20 30 60। एकदम एग्जाम का ही सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग डेटास पे, ठीक है? डेटास नहीं होता, अलग अलग डेटा, ठीक है? डेटा होता ही नहीं, वेरी 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 सॉरी। फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन टू 20 30 60। आप मेरा बस ध्यान से सुनना ये बात, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, आप बस एक लाइन बोलोगे। प्रोपोर्शन के लिए कितना नंबर चाहिए होता है डियर? 4। प्रोपोर्शन के लिए कितना नंबर चाहिए होता है? 4। यहाँ कितना गिवन है? 3। और क्या पूछा है? पहला वाला, तो पहले वाले में ऐसे x लगा दीजिए, पहले वाले में ऐसे x लगा दीजिए, यानी 4 नंबर प्रोपोर्शन में है। देखो ये इसका आधा है तो ये भी आधा, 10 आंसर आ गया। किसको समझ नहीं है बताइए, कहां पे डाउट है? बोलिए जल्दी से, और अगर समझ आए जल्दी से थम्स अप दीजिए, हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। मस्त समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, कुछ लगा? कितना इजी हो गया। फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला था, यहाँ पे x लिख दिए, मतलब ये वाला वैल्यू आपसे पूछा है। रिश्ता हम लोग पढ़े ना इतना देर से, क्या पढ़ा रहे? रिश्ता रिश्ता बोलकर। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है कि ये इसका आधा है तो ये भी इसका आधा होगा, 10 आंसर आ गया, खत्म। और आधा नहीं हुआ तो? यस, गुड जॉब, मेरा ये बोलना ही कहीं था। अब मान लीजिए अगर आपको ये चीज दिखा नहीं, मान लेते नहीं दिखा, आप सबसे रोटी गोल बन नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? कोई दिमाग मत लगाना, आप एक ही, हम लोग का एक ही लाइन रहेगा थ्रू आउट द चैप्टर। बोलो बाहर वाले का इंटू इज इक्वल टू अंदर वाले का इंटू। कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा बिना कोई दिमाग लगाए। तो चलिए करते साथ में, बाहर वाले का इंटू यानी 60x इज इक्वल टू अंदर वाले का इंटू। कभी भी इंटू मत करना, ऐसे लिख देना 20 इंटू 30। इंटू करके तो फायदा नहीं, क्योंकि कट्टम कुट्टी करना है नेहा। चलिए काट लेते हैं इसको नेहा, आंसर वही आएगा। 0 से 0 कट गया नेहा, 2 3 जा 6 कट गया, देखो 1 एक और 0 बचा, यानी x इज इक्वल टू 10। पर अगर आप इतना करते हो तो आप हमारे विद्यार्थी नहीं हो, क्योंकि आपको प्रोपोर्शन हम बहुत प्यार से समझा दिए, इन दोनों के बीच का रिश्ता इन दोनों के इक्वल होगा, तो अगर ये इसका आधा तो ये भी आधा, 10 आंसर आ गया। चलिए अब हमको लगता है, उम्मीद है सभी को समझ में आया, लेकिन सिर्फ 4 थम्स अप दिए। आप लोग क्या चाहते हो हम जान देते हैं, इससे अच्छा और हम आपको क्या पढ़ाएं? बोलिए तो। आप लोग मेरा मूड खराब मत करो, बोल रहे ना, पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी से, समझ आया कि नहीं आया? पगले आप लोग सुनते नहीं हो, बड़ी गुस्सा आता है हमको, बोलते हैं रेस्पॉन्स दीजिए अच्छे से। इससे भी अच्छा और आपको कुछ पढ़ना है तो फिर बताएं बुक में क्या लिखा है, जाके खोल लो बुक, बी स्क्वायर बाई सी रटते रहो फिर बैठ के, कि फर्स्ट प्रोपोर्शन इज इक्वल टू बी सी बाई डी, ऐसे याद करना होगा। याद करो फिर, क्या बोल रहे हो? चलो इतना अच्छा से समझा दिए यार, और क्या चाहिए आपको? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड बोल रहे हैं, रिस्पॉन्स दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो नेहा कहीं से डाउट पूछिए, नेहा का यही चीज मेरे को अच्छा लगता है, जो समझ में नहीं आता वो पूछ लेती है। आप लोग तो साला रिस्पॉन्स भी नहीं दोगे, पूछोगे भी नहीं। लो करो अब इसको। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन जो सेम नंबर है, यही वाला 20 30 60, और आपको इस बार लेकिन फोर्थ बताना है।
जल्दी से आंसर बताइए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक खत्म हो गया, बस डेटा चेंज करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, हजारों सवाल बन जाएगा। चलिए तो सेम चीज है, बस इस बार क्या फर्क होगा नेहा, इस बार हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाला पूछा है ना, तो हम लोग फोर्थ में लिखेंगे एक्स, फोर्थ में एक्स लिखेंगे, राइट। कहाँ गया भाई, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ठीक है। चलिए नेहा, पहले ही हम लोग रोटी मान लेते हैं नहीं आता बेलना, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे नेहा, बाहर वाले का इंटू 20x, अंदर वाले का इंटू 30 इंटू 60, 20 से कट गया 3 बार में, x का वैल्यू 90 आ गया। पर अगर आप ये करते हो ना, then you are not a loyal student of mine and you have not learned from me, right? Because we don't do this. हम लोग क्या करेंगे, अरे भाई सिंपल तो समझ में आ रहा है, ये इसके 1.5 गुना है तो ये भी 1.5 गुना 90। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो ना, ये इसके 3 गुना है तो ये भी 3 गुना 90 आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी का आंसर आया था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आंसर फ्रॉम पीयू। पीयू गड़बड़ हो गया बाबू। उसके बाद है स्वर्णदीप, पहला करेक्ट आंसर फ्रॉम स्वर्णदीप, फिर पूजा, फिर पीयू, फिर तुषार, फिर नेहा, फिर रिंकी। चलिए अब तो समझ में आया, ठीक है। जो कसर बच रहा है इन दोनों को समझ लीजिए, फिर क्लियर कर देंगे। छोड़ो एक और बनाओ यार आप लोग, मेरे को समझ नहीं आया कि आपको आया। चलो दोनों ही केसेस में सेम नंबर दे रहे हैं, ठीक है। आप कॉमा देकर दोनों ही आंसर्स मेरे को बताना। Find the first proportion to 14, 25, 14, 25, 14, 25 और 28। चलो ठीक है, चलो दोनों ही बताओ, 14, 25 और 28। कम ऑन, अगर आप ये बना दिए मतलब आपका ये दोनों हो गया क्रिस्टल क्लियर। 14, 25, 28 के लिए फर्स्ट बोली तो सर, वहां पर एक्स होना चाहिए था ना, 14, 25 और 28 दे दिए जो। एक बार और बोली तो सर। हम ये बोल रहे थे जो 14, 25 और 28 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप दे दिए ना फर्स्ट प्रोपोर्शन। कहाँ दिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, हम बोले फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन टू 14, 25 और 28। तो इस तरह फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 14, 25 और 28। फर्स्ट प्रोपोर्शन तो आपको निकालना है तुषार, तो आप फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए यहाँ पे x लिख दिए और यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए इधर x लिख दिए। अब प्लीज दोनों का आंसर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लगता है हम लोग क्लियर कर लिए यार बहुत अच्छा से। चलिए कुछ दिखा, कैसे नहीं दिख रहा है भाई, देखो ना ये इसके क्या है, डबल ही तो है, ये इसके डबल है, यानी या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसके आधा है। अरे 14, 28 का आधा है ना जी, तो 25 का आधा कितना होगा, अगर इसका आधा 14 है 14 है तो 25 का आधा कितना होगा 12.5, 12.5। आ गया आंसर, देखो कितना ऑसम। इस तरह इसको देखो आप, ये तो यार कोरिया का कुत्ता वाला सवाल है। 14 का डबल 28 तो 25 का डबल 50। मस्त, यही सब क्वेश्चन आप फॉर्मूला से करते। अब आपको प्रोपोर्शन क्या है ये भी समझ में आ गया, और प्रोपोर्शन कैसे, इस तरह से हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते खुद से। देखो कितना आराम से आपको समझ में आ गया। आई होप यू इट्स क्लियर नाउ, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये थोड़ा अलग है, ये जो आप सीख गए ना इसको अब क्लियर कर लो पूरा, क्योंकि अब आगे का पार्ट डिफरेंट है। पहला आंसर किसका आया था, लेट मी चेक। पहला आंसर पीयू का ही आया है 12.5 और 50, फिर नेहा का है, फिर पूजा का है, फिर रिंकी का है। चलिए गुड जॉब, फिर चाहत का भी है, वेरी गुड। ओके, आई होप इट्स टोटली क्लियर नाउ। अब इधर आते हैं, इधर थोड़ा आप ध्यान दोगे और फोकस करना, ठीक है। थोड़ा हो सकता है आपको डाउट हो पर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेरा कंसेप्ट बहुत यूनिक है, बहुत ही प्यारा है। चलो देखो, ओके स्टार्ट करते हैं। सेकेंड प्रोपोर्शन या मिडिल प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बीच वाला नंबर बताओ, बीच वाला नंबर बताओ, समझ में आया। पर प्रोपोर्शन में कहीं बीच वाला नंबर है, अरे 4 नंबरों के बीच में कभी भी बीच में कोई आ सकता है, नहीं आ सकता। गेटिंग इट और नॉट। चल अब आप ध्यान से समझना, सेकेंड मिडिल मीन, या फिर हम लोग इसको एक ही नाम देते हैं, हम लोग इसको सेकेंड ही बोलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड प्रोपोर्शन के लिए
और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए अंतर यहाँ ये हो जाएगा कि इस बार आपको सिर्फ दो नंबर्स गिवन होगा, a कॉमा बी, a कॉमा बी। ध्यान से समझिएगा फिर से, इन दोनों केसेस में क्या था, तीन तीन नंबर्स गिवन था। फर्स्ट पूछा यहाँ x लिख दिए, फोर्थ पूछा यहाँ x लिख दिए, बहुत प्यार से समझ में आ गया। इन दोनों के केसेस में क्या होगा, सेकंड और थर्ड के लिए आपको दो दो नंबर गिवन होगा। ऐसे आप चाप मतलब आपको सब समझ में आ जाएगा, बस आप समझो दो दो नंबर गिवन होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस जो पूछा है वही काम कर दो। सेकंड पूछा ना, सेकंड कहाँ आएगा, ये फर्स्ट है तो ये बीच में आएगा ना सेकंड, सेकंड में x लिख दिए। मिडिल का भी मतलब बीच में आएगा x लिख दिए, मीन का भी मतलब बीच में आएगा x लिख दिए। गॉट इट। और इस तरह अगर थर्ड का बात करें तो बहुत इजी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे x लिख दिए। चलिए ठीक है, इसको आप बना दो ऐसे बॉक्स। अब आप बोलोगे यार ये तो इतना इजी था, अब इतना चाप क्यों लिए, जब इतना इजी था तो इतना इजी है, दो नंबर दिया है, मिडिल पूछा है बीच में लिख दिए, दो नंबर दिया थर्ड पूछा थर्ड में लिख दिए, तो इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई विल शो यू व्हाट। देखो ध्यान से समझो, प्रोपोर्शन के लिए कितना नंबर चाहिए, चार, चार चाहिए ना, तभी तो इस तरह से लिखोगे 1 2 3 4, चार चाहिए ना, तब से लिखोगे 1 2 3 4, नहीं तो रिश्ता बनेगा कैसे। लेकिन आप यहां पे देखो ध्यान से, 1 2 3 1 2 3, क्या कभी तीन नंबर से प्रोपोर्शन बन सकता है, नहीं बन सकता। तो अब मेरा एक कंसेप्ट है बहुत प्यारा, आप ध्यान से सुनना, अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि तीन नंबर्स आपको दिखे, तीन नंबर दिख रहा ना, यहां भी तीन यहां भी तीन, तो आप ये वाला लाइन बोलना मेरे साथ, तो जो बीच वाला नंबर होगा वो खुद को रेप्लिकेट कर लेगा। जो बीच वाला नंबर है ना वो बहुत बड़ा दानी है, वो बोला ए तुम भी हमको रख लो, वो बोला बी तुम भी हमको रख लो, हम सबके होना चाहते हैं, हम ए के भी होना चाहते हैं, हम बी के भी होना चाहते हैं। तो आप बस इतना सा याद रखना कि जब भी प्रोपोर्शन में तीन नंबर्स आपको नजर आए तो जो बीच वाला नंबर होगा, सॉरी जो बीच वाला नंबर होगा, संख्या होगा, वो खुद को रेप्लिकेट कर लेगा, डुप्लीकेट कर लेगा दुनिया के लिए, इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा। तो आप देखो इस केस में बीच वाला कौन है, एक्स ही तो है, तो एक्स बोला भाई लो हमको ना हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो जो बीच वाला नंबर है वो रेप्लिकेट कर लेगा, यानी ए कॉमा एक्स कॉमा एक्स कॉमा बी। गॉट इट। जो बीच वाला नंबर है वो खुद को रेप्लिकेट कर लेगा, बीच में x था इसलिए x रेप्लिकेट किया। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, इस बार बीच में कौन है, इस बार बीच में b है, तो क्योंकि इस बार बीच में b है तो b खुद को रेप्लिकेट कर लेगा, यानी a कॉमा b कॉमा b कॉमा x कॉमा x। अब आप प्रोपोर्शन बना दोगे आराम से, बाहर वाले का इंटू अंदर वाले का इंटू, बाहर वाले का इंटू अंदर वाले का इंटू, तो यहां से फॉर्मूला भी निकलता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो आप देखो खुद बना लिए, जो कोई चीज जब हम लोग खुद बनाते हैं ना तो हम लोग को याद आ जाता है तुरंत। अभी आप फॉर्मूला खुद बनाओगे मेरे साथ, तो अगर याद रहे तो ठीक, वेल एंड वेल गुड, बट मान लो याद ना रहे कोई बात नहीं, जैसे हम लोग ये किए ना ऐसे ही आप कर लेना सेम एग्जाम में। अब इससे हम लोग खुद से फॉर्मूला बनाते, देखो क्या सीखे थे हम लोग कि जो बाहर वाले का इंटू होता है वो अंदर वाले के इंटू के बराबर होता है। तो बाहर वाले का इंटू कितना आएगा, a इंटू बी, और अंदर वाले का इंटू कितना आएगा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी x इज इक्वल टू रूट अंडर ए। यहीं से फॉर्मूला निकला जो मीन प्रोपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शन जो होता है MP, कैसे निकलता है, x इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। ठीक है, पूरा आप नोट्स बना लो, ज्यादा चाप नहीं लेना, हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे। इस केस में क्या होगा बोलिए फिर से, बाहर वाले का इंटू, बाहर वाले का इंटू ए एक्स इज इक्वल टू अंदर वाले का इंटू, अंदर वाले का इंटू यानी बी स्क्वायर। ए उधर चल जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। तो यहां से आप क्या सीखे कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वो होता है बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। इस पे ज्यादा फोकस मत करना, अगर समझ रहे तो ठीक, नहीं भी रहे कोई बात नहीं। हम बोले ना हम लोग खुद फॉर्मूला बना लिए, तो सॉल्व भी खुद ही कर लेंगे विदाउट फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला याद आने से क्या होता है ना, मतलब आप चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। लाइक एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि दो नंबर्स है 3 और 4, 3 और 4 नहीं 2 और 6, चलो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 और 6 और आप बोले फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो जैसे मान लो मेरे को तो फॉर्मूला याद है,
मेरे को क्यों याद है? क्योंकि उनको पता है कैसे भाई, बीच में बी और रेप्लीकेट किए, खुद से ही कंसेप्ट है मेरा, मेरे को पता है वो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई बी, तो 6 का स्क्वायर 36 बटे 2 18 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। गेटिंग इट और नॉट? इस तरह मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9, मेरे को तो फॉर्मूला पता, हम क्या कर देंगे, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर 4 नंबर 36, 6 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो जो चीज आप ऐसे, भले ही बिल्कुल ये बेस्ट है, लेकिन फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए तो वो मतलब एक्सीलेंट है, मार्वेलस है, राइट? अब आप बोलिए इन दोनों पार्ट में कोई दिक्कत है किसी को? तो माइक ऑन करके पूछिए आप, बहुत बेझिझक, कहाँ पे आपको डाउट है बोलिए। ये जो रेप्लिकेट वाला कंसेप्ट है ना, इट विल भैया नॉट फाइंड यहाँ इट पे इन नहीं गूगल। है, यहाँ पे नहीं तो है। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन जो क्वेश्चन बनाने दिए थे वो बता दीजिए ना, ये वाला जिसका 12.5 आंसर आया ना। नेहा देखिए, यहाँ पे हम आपको क्या बोले थे, दो दो नंबर का पेयरिंग होता है, ऐसे ऐसे, इन दोनों का रिश्ता, इन दोनों का रिश्ता। अब यहाँ पे इन दोनों में कोई रिश्ता मेरे से बन नहीं रहा है, 25 28, तो इन दोनों में कहां से बनाएंगे? तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ सेकंड और सेकंड वाले में देखिए आधा हो रहा है, सेकंड वाला इसका 28 था, ये 14 है, यानी नेहा इससे आधा ही तो हो रहा है, तो 25 का आधा कर दिए, 12.5 आ गया। जिस तरह 28 का आधा 14 है, उस तरह 25 का आधा 12.5 है, 25 का आधा 12.5। इसको क्लियर हुआ पूरा? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू सिखाते हैं, ठीक है? तो ये पूरा नोट्स आप बना लियो कि अच्छा से, देखो कितना बड़ा सुंदर सा बोर्ड लग रहा है, ठीक है? ओके, अब आप क्या करो, चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। क्वेश्चन है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल टू 27,3, 27,3 के लिए मीन प्रोपोर्शनल कितना है, जल्दी बताइए। और फिर आप बताइए फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9,6, 9 और 6 के लिए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है ये बताइए। चलिए, तो हम लोग दोनों ही क्वेश्चंस को ना विदाउट फॉर्मूला करते हैं, जो हम लोग सीखे उसके थ्रू, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कंसेप्ट है क्या। चलो, अच्छा बताओ बाबू, कितना नंबर है यहाँ पे? 2। प्रोपोर्शन के लिए कितना चाहिए? 4, बाद में आएगा। पहले देखते हैं पूछा क्या है, मीन प्रोपोर्शनल यानी बीच वाला। तो सबसे पहला स्टेप क्या करें, बीच में लिख दी x, बीच में लिख दी x। क्या पढ़े थे हम लोग कि जो बीच वाला नंबर है वो खुद को रेप्लीकेट कर लेगा। चलिए रेप्लीकेट कर दीजिए, तो यहाँ आ गया 27,x,3। अब यहाँ नेहा का बात बिल्कुल सच हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी रिश्ता एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ना तो इन दोनों में कोई रिश्ता, 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 बिकॉज कोई रिश्ता है ही नहीं। समझे ना आप बात, कोई रिश्ता इसमें एस्टेब्लिश होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे आप, जो हम लोग सीखे, बाहर वाले का इंटू 81, अंदर वाले का इंटू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर 81 के बराबर है तो एक्स कितना होगा, 9 इज आवर उत्तर, 9 इज आवर उत्तर। आई होप यू गॉट इट राइट। और अगर हम लोग बात करें थर्ड प्रोपोर्शनल का, तो तीसरे नंबर पे एक्स लिख दिए, तीसरे नंबर पे एक्स लिख दिए। लेकिन प्रोपोर्शन के लिए तो 4 नंबर चाहिए, तो जो बीच वाला नंबर है, मिडिल नंबर जो है, वो खुद को रेप्लीकेट कर लेगा। मिडिल में क्या है बेटा, 6 है, तो 6 को रेप्लीकेट करिए तो क्या बन जाएगा, 9,6,6,x। क्या सीखे थे आप, बाहर वाले का इंटू 9x इज इक्वल टू अंदर वाले का इंटू 36। 9 से कट गया 4 आंसर आ गया। नाउ लेट मी सी किसका किसका आंसर आया था, इसका 9, इसका 4। फर्स्टली आंसर्ड बाय पीयू, उसके बाद वेरी गुड रिंकी, बस 2 ही स्टूडेंट का आंसर आया है, किसी को और बाकी कोई समझ नहीं आया। तो सर बहुत लेट दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद है अब आपको समझ आ गया हो, और नहीं भी आया हो तो आगे आप समझने का प्रयास करेंगे। कि मेरे साइड से हम इतना ज्यादा प्रयास कर दिए कि आप ना क्या बोले, हम प्रयास शर्मा गया हो, इतना प्रयास किया तुम कैसे। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा बोर्ड भर दिए यार, क्या इससे मतलब हर एक एग्जाम्पल, हर एक चीज आपको मिल गया। अब हम लोग करेंगे सवाल 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 और सवाल, और इस टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, टोटली खत्म हो गया, डिवास्टेट हो गया। हम लोग करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बोलिए तुषार, क्या बोले? ये आज क्लास देर तक चला है क्या? चलना तो पड़ेगा तुषार, इसको खत्म करना होगा।
चलाना तो पड़ेगा मेरे को, नहीं तो याद छूट जाएगा। आई हैव टू डू इट। चलिए, मन तो मेरा भी नहीं, मैं तो खुद तबीयत ठीक नहीं है, मैं पता है हेडेक है पूरा, लेकिन फिर भी हम क्लास लेने आए हैं, क्योंकि अगर आज नहीं लेते ना तो फ्लो टूट जाता। इसलिए फ्लो नहीं टूटना है। लाइफ में सबसे बड़ा चीज है कंसिस्टेंसी, और इसको और एक वर्ड बोलते हैं परसिवरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखिएगा। लाइफ में कुछ रखे या ना रखे, परसिवरेंस जरूर रखें। परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, यहाँ पे ई होगा कि ये होगा, डजंट मैटर, आप मीनिंग को समझना। परसिवरेंस होता है किसी चीज को कंटिन्यूअसली, मन करे ना करे, करना, दृढ़ता के साथ, निश्चितता के साथ। आप कोई चीज करने का, कोई चीज किसी का हैबिट होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी चीज को बोलते हैं परसिवरेंस। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो इसके बिना तो आप भूल जाओ। The most important thing to crack a competitive exam is यही perseverance। ई में हमको लग रहा हम गलत लिख दिए, पता नहीं, गूगल में चेक करके कल बताएंगे, देख लेंगे। ENCE होना चाहिए, देख ही लेते हैं, रुक गलत क्यों बताए, है ना, और हम भी, मेरा भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। परसिवरेंस ई होना चाहिए, परसिवरेंस हो गया, परसिवरेंस हो गया, ये तो दोनों से परसिवरेंस नहीं यार, सही लिखे थे, चलो गुड जॉब, सही था, ENCE होगा, परसिवरेंस, बिल्कुल सही था, परसिवरेंस। परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग, देखो सुनना ध्यान से इसका मीनिंग। परसिवरेंस बिल्कुल सही स्पेलिंग था, नो इश्यूज, ये ऑलरेडी एसएससी में पूछा जा चुका है इसका स्पेलिंग भी, देखो क्या बोलता है, परसिवरेंस। बोलता है परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे का सुनना। डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस, इतना ऑसम वर्ड है ना ये वर्ड अकेला ही इतना मोटिवेशन भरा है इसमें, और कुछ करना ही नहीं है। इसका मीनिंग अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग, इसका मतलब तो कंसिस्टेंसी होता है, लेकिन उसका बाप है परसिवरेंस। कंसिस्टेंसी बहुत छोटा वर्ड है, कंसिस्टेंसी मतलब कि आप काम करते हो, परसिवरेंस का मतलब है कि परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस, यानी चाहे कितना भी रुकावट आए, कितना भी डिफिकल्टी आए, आपका मन करे ना करे, रिजल्ट्स डिले हो, कुछ भी हो जाए यार, किसी का कोई क्लोज वन चला जाए, कुछ हो जाए लाइफ में, तो कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो जाता है साला, तो ऐसा कुछ भी जाए, फिर भी आपको परसिवरेंस रखना है, अपना काम करते रहना है, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग करते हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको अच्छा से एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। परसिवरेंस का सिनोनिम्स अगर आपको बोले, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, तीन आ गया, परसिस्टेंसी तीन आ गया, ठीक है। परसिस्टेंट रहने का भी मतलब वही, कंसिस्टेंट रहने का भी मतलब, बोलिए, हाँ बोलिए। हम जब से आपके पास क्लास कर रहे हैं ना, हम एक तो चीज सीखना चाहते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे कि आप हमको डांट देंगे। क्या चीज? वही जो कल नहीं बना पा रहे थे, कौन सा? 1/2, 1/4, 1/8, फिर उसका LCM निकालो तो RCM निकालो, फिर उसको आप क्या क्या करते हैं ना, नहीं समझे हम। उस मैथ का नाम भी नहीं पता हमको। ठीक है, आप याद करके मुझे किसी कल को समझ में आया तो बता दो। 1/2, 1/4, 1/8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है भैया, मतलब क्वेश्चन नहीं है वो, मैथ है, ठीक है हम आपको बताएंगे। ये वाला, ये 9 10 क्लास में रहता है वाला। अच्छा, ये तो नहीं है, तो आपको पता है ना इक्वालिटी उल्टी। चलिए ओके, अब चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं, आपको हम सब कुछ पढ़ा दिया, हम एक साथ 5 क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है, पांचों आप बनाना। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, सब प्रीवियस ईयर आ गए, सब सीरियल का है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 12 एंड 18, 12 एंड 18 बनाते जाइए आप, आंसर एक साथ दीजिएगा लास्ट में। ओके, इफ 18 comma x comma 50 are in continued proportion, are in continued proportion, are in continued proportion, find x। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द थर्ड, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द, इतना अच्छा से हम आपको पढ़ाए ना कि आपको एक सवाल नहीं होगा जो नहीं बनेगा। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 24, 120
22 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 200, 50, 40 क्वेश्चन मार्क। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट, मतलब ये 5 के लिए लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 189, 273, 189, 273, 153। चलिए, जिससे जितना जितना बने वो बनाइए, आंसर टाइप करिए, दीजिए। 2 मिनट का वेट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, which is really depressing। पीयू का ही आया है और सारा का सारा सही है, बाकी और किसी का कोई होश ही नहीं है, यानी शायद मेरे में कमी रह गया बताने में। मैथ मांगे परसिवरेंस, वेरी वेरी गुड, सही बोले आप। बस परसिवरेंस का थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया नहीं, VERANC, बात एकदम सही है आपका। मैथ ही नहीं, लाइफ में हर कुछ, प्यार भी, उसको भी परसिवरेंस चाहिए। उसको भी आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो कोई और लपेट लेगा। चलो चलिए आते हैं पहला सवाल की तरफ। तो मेरे को 12 और 18 दिया है, 12 और 18 दिया है, मेरे से थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन है ना, थर्ड में x लिख देते हैं, लिख दिए x। अब क्या सीखे हम लोग कि जो बीच वाला नंबर है वो खुद को रेप्लिकेट कर लेगा, यानी 18 को 2 बार लिख दीजिए तो कितना मिल जाएगा, ये 12, 18, 18, x। अब अगर आपको रिश्ता दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, ये कितना गुना है, 1.5 गुना ही तो है। अरे 12 से 18 मतलब 1.5 गुना ही ना है, तो ये भी 1.5 गुना कर दीजिए। किसी नंबर में 1.5 गुना करना, 1.5 गुना में करना मतलब उसका आधा जोड़ देना। तो 18 का आधा कितना होगा, 9, जोड़ दीजिए, 27 आंसर आ गया। और नेहा अगर आपको दिक्कत है आप बेसिक से कर लेना, बाहर वाले का इंटू 12x इज इक्वल टू अंदर वाले का 18 इंटू 18। 6 से कट गया 2 बार में, 6 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 9 बार में, 9 तिया 27। आप बोलोगे ये इजी है, ये बकवास है, जब मुंह से ही डायरेक्ट बन रहा तो क्यों इतना करेंगे। 12 से 1.5 गुना 18, 18 1.5 गुना 27। चलो इसको आते हैं, फिर से देखो 3 नंबर है लेकिन प्रोपोर्शन के लिए कितना चाहिए, 4। तो जो बीच वाला नंबर है वो खुद को रेप्लिकेट कर लेगा, कराओ रेप्लिकेट, यानी 2 x हो जाएगा। तो एक x है ही, एक और x लिख दो। क्या सीखे थे, बाहर वाले का इंटू कितना आ गया 900, अंदर वाले का इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर 900 होता है, 30 का ही तो स्क्वायर होता है, x इज इक्वल टू 30। आ गया आंसर, क्लियर क्लियर। इसको देखते हैं, ये तो कोरिया से मंगवाया, इसको किम जोंग यून लिखा है क्वेश्चन। इससे कितना गुना, 5 गुना, फोर्थ प्रोपोर्शन में 5 गुना, 110 आंसर आ गया। वाहियात घटिया बेकार सम, ये तो उससे भी घटिया सम है। 100 का आधा 50, तो ये भी आधा 20 आंसर आ गया, घटिया सम। ठीक है, इसका आंसर आपको दिक्कत होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ये नहीं बना कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी, इट्स ओके। चलो ये हम आपको सिखाते हैं, 189, 273, 153। क्या निकालना है मेरे को, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ में लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, x। चलिए अब नेहा यहाँ जरूर बोलेगी
यहाँ तो एक बात बता, यहाँ तो किसी का बाप का भी दम नहीं है यहाँ पे रिश्ता बना देगा, बिल्कुल नहीं बनने वाला भाई, मेरे से भी नहीं बनेगा। देखो ना कितना बड़ा बड़ा नंबर है, कैसे बनाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें बोलिए, तो सबसे बढ़िया काम करते हैं, हालांकि हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो इतना आप दिमाग मत लगाओ, हम लोग वही करते हैं, बाहर वाले का इंटू 189x इज इक्वल टू अंदर वाले का इंटू 273 इंटू 153, 273 इंटू 153। अब कैसे काटे देखिए, 5 3 8 1 9, सम कितना आया 9 आया, और 9 9 18। जब नंबर्स का सम 9 आ जाए या 9 का टेबल आ जाए तो नंबर 9 से कटता है, आप जानते हो। तो ये 9 से कट गया 17 बार में, और ये 9 से कट गया 21 बार में। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 21 से इसको काट दीजिए, 21 1 कम 21, 21 तिया 63, यानी आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 13 गुना 17। इसका मैं 20 को सिखाए थे ना, 20 में क्या आ जाएगा 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4 221। या फिर छोड़ो, अगर आपको दिक्कत है आप ऐसे इंटू कर देना भाई, आंसर आ जाएगा 220। ठीक है, तो पीयू का सबसे पहले पांचों क्वेश्चंस क्लियर हो गया है। उसके बाद पीयू का लेकिन एक मिस्टेक था ना, कोई मिस्टेक नहीं था, पहला वाला ही मिस्टेक था, ये वाला। चलो बाकी सारा ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स का भी आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, डजेंट मैटर। अब जल्दी से आप लोगों को थम्स अप दो, क्या पूरा आप क्लियर हो गया ना, ओवरऑल ओवरव्यू मिल गया, क्लियर हुआ ना? अरे भाई साहब 10:30 बज गए यार। चलिए, इस तरह 4 नंबर्स और चार क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। लेकिन जानते हैं प्रोपोर्शन खत्म नहीं हो पाया, एक टॉपिक है उसमें थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा, तो आज उसको रखते हैं, कल उसको आते के साथ करेंगे। ठीक है, और कॉइन्स वाला जो डाउट्स है उसको कल करेंगे, और क्या जो इतना सेट्स भेजा है इसको भी बना लेना। ठीक है, चलो उसमें से जानते हो आप 4-5 सेट तो मुंह ही से बन जाएगा, इतना आसान होता है रेशियो। जो सीजीएल भैया वाला सेट है कीजिए ना, 9 बजे स्टार्ट कीजिएगा तो मतलब इट विल बी फिनिश बाय द टाइम। सर हम तो आज मैसेज किए थे ना कि आयुष का डेली तो 9 बजे ही आ रहे थे सर। तबीयत खराब है मेरा जोर थोड़ी है बाबू, आप कैसे बोल रहे हो बोलिए। सॉरी, हम नहीं मैसेज पढ़े थे भैया, सॉरी भैया। कोई बात नहीं, हम मैसेज कर दिए थे बाबू, नहीं था फिर ठीक था। आज पता है इतना गर्मी था ना। अब मेरे साथ क्या होता है पता है, मेरे घर पे एसी, जहाँ पे घर पे पढ़ाते हैं, सुबह बैच ले लेते एसी में, फिर अभी मेरे टाइपिंग क्लास है वहां चले जाते, फिर धूप में, फिर आते, फिर एसी दिन है, फिर चल जाते हैं, फिर चल जाते हैं इंस्टीट्यूट में 2-2 बैचेस, और इंस्टीट्यूट में तो काफी गर्मी लगता है, पंखा वगैरह है बट कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे होते ना बोर्ड में से चिल्ला चिल्ला के, तो मेरे को बहुत पसीना हो जाता, बहुत अजीब सा हो गया था। आज इतना गर्मी था, आज तो घर आके लगा था भाई डेड बॉडी जैसा लग रहा था। फिर और घर में फिर ऐसी, तो ये जो गर्म ठंडा वाला इशू है ना, बहुत गलत है, एकदम बहुत ही बेकार है मेरे सब, तो मतलब क्या बोले, बहुत ही ज्यादा इशू है ये वाला। और इंस्टीट्यूट इतना बड़ा है कि वहां एक एसी लगा के कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं होगा, 2-2 एसी लगाना होगा, बहुत ज्यादा उतना नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं आज का क्लास। 6 7 8 9, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ है जी? ओके, फाइंड x इफ इट इज, ध्यान से करिएगा, फाइंड x if it is 4% of the, find x if it is 4% of the fourth proportional to 5 8 25, 5 8 25। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो और उसका 4% निकाल दो, बस ये, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, mean proportional between 8 and 98, 8 and 98। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन
108 and 27. Find the mean proportional between 108 and 27. और आज के क्लास का आखिरी सवाल, find the mean proportional between 12.1 and 4.9. 12.1 and 4.9. सुपर। चलिए, क्या प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सारा का सारा क्लियर करिए डियर प्लीज, और हम लोग अब खत्म करते हैं यार, ठीक है। तबीयत तो आज मेरा ऐसे ही ठीक नहीं है, वो तो फीवर भी है पता है, लेकिन क्लास कैसे छोड़ दे। जब हमको बाहर जाना होता है ना तभी मोस्टली क्लास छोड़ते, घर पे ऐसा नहीं रहता कि क्लास छोड़ना होगा, क्या छोड़ेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना सिचुएशन, बाहर और जाना पड़ता है, तभी से बहुत रेयर होता है। तो देखे हो मोस्टली आपका एक चीज है, कंसिस्टेंट रहता है हर एक चीज हम लोग का। चलो ठीक है, find x if it is 4% of the fourth proportional to 5, 8, 25. क्या जी, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे लिख दिए x, ठीक है। कोई रिश्ता बन रहा है, अरे यार क्या मस्त रिश्ता बन रहा है, देखो ये इसके 5 गुना है तो ये भी 5 गुना 40 आ गया, 40 आ गया। क्या बात है यार, इतना प्यार से सॉल्व हो गया। अगर ये इसके 5 गुना है तो ये भी 5 गुना 40 आ गया। देखिए 40 उत्तर होता, 40 would have been your answer if, अगर मेरे से फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा, लेकिन मेरे से फोर्थ प्रोपोर्शनल तो पूछा नहीं है, इसका 4% पूछा है, यानी आपको 4% निकालना है 40 का। यार आप लोग तो परसेंटेज पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4/100 इंटू 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया। कभी भी जीवन में अगर नीचे इस तरह से 10 आ जाए या 100 आ जाए, काटना मत बेटा, वो पॉइंट लग जाता है ना। तो 4 चौक 16 हो गया, और 10 का मतलब 1 पॉइंट, यानी 1.6 आ गया। ठीक है जी, क्लियर हुआ बात। तो 40 का 4%, 4/100, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 4 4 जा 16/10, यानी 1.6 इज आवर उत्तर। पहला सवाल बहुत ही प्यार से प्रेम पूर्वक सॉल्व हो गया। इकलौता मीन प्रोपोर्शनल ही ऐसा है जो हम चाहते हैं कि आप याद रखना, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, रूट अंडर ए बी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली फिर हम लोग आंसर निकाल लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी, यानी 8 इंटू 98, 8 इंटू 98। अब सबसे बड़ा गधा वाला चीज क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस में, इसको इंटू करने बैठ जाते हैं। 8 8 64, वेरी वेरी बैड, एब्सोल्युटली रबिश। कभी भी आप रूट के अंदर में इंटू नहीं करोगे, इंस्टेड आप क्या करोगे, आप रूट के अंदर में ना स्क्वायर ढूंढोगे। स्क्वायर्स मतलब जैसे देखो, अगर रूट के अंदर में 4 है, मान लो रूट के अंदर में 4 है, तो बाहर आ जाएगा 2 बन जाएगा। मान लो रूट के अंदर में 9 है, बाहर आ जाएगा 3 बन जाएगा। मान लीजिए रूट के अंदर में 36 है, बाहर आ जाएगा 6 बन जाएगा। यानी अगर मेरे को पता चल जाए कि रूट के अंदर में स्क्वायर्स कौन कौन सा है, तो हम लोग आराम से ढूंढ लेंगे। सेम आप देखो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करते हैं। आपको यहाँ पे कोई स्क्वायर दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, देखो 49। अगर हम 98 में से 2 शिफ्ट कर दें तो 49 बचेगा। तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं 2 इंटू 49। अब आप देखो 49 तो मेरा 7 होता है आराम से। अगर हम इस 2 और 8 को मिला दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 16 और ये बन गया 49। मस्त। तो यही नंबर्स जो अभी आपको डर लग रहा था, कितना इजी हो गया ना। इससे 49 मिल गया और ये 2 इसको शिफ्ट कर दिए तो 16 मिल गया। 16 रूट के बाहर आएगा तो 4 और 49 बाहर आएगा तो 7। 28 इज आवर उत्तर। 28 इज आवर उत्तर। मस्त। ये चीज आपको काम आएगा यहाँ पे, देखो कैसे, रूट अंडर ए इंटू बी। अब सपोज करिए कोई ऐसा बच्चा होगा एग्जाम में, वो बोलेगा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इससे रूट निकालेंगे। भाई साहब पगला नहीं जाएगा वो, पागल हो आप, कर पाओगे ऐसे नहीं ना। तो क्या करना है, हम लोग को ना ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, आप देखो 108 में आपको कोई नंबर दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है 108 के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। ये सब चीज प्रैक्टिस से ही आता है। इसके अंदर 36 प्रेजेंट है, 36 इंटू 3 में तोड़ दिए। अब बोलोगे कैसे आप तोड़ दिए, हमसे नहीं टूटता। तो फिर आपको जानते हो क्या करना होगा, आपको और छोटा फैक्टर्स करना होगा, वो भी सिखा देते हैं। पहले हम वो बता रहे जो आपको करना चाहिए। तो
तो आप बोले 108 को तोड़ दिए 36 इंटू 3 और यहाँ 27 तो था ही। फिर हम इन दोनों को मिला दिए, क्यों? क्योंकि 27 दिया 81, वो भी परफेक्ट स्क्वायर। तो एक मेरा आ गया रूट के अंदर 36 और एक मेरा आ गया 81। देखो दोनों ही बाहर आ जाएगा, 36 बाहर आ गया 6 बन गया और 81 बाहर आ गया 9 बन गया। 54 इज आवर उत्तर। 54 इज आवर उत्तर। मस्त। लास्ट क्वेश्चन, रूट अंडर 12.1 इंटू 4.9। अब कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 100 1000 करने लगते हैं। कुछ मत करना आप बस क्या करो, पॉइंट्स को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो पॉइंट, भूल जाओगे पॉइंट था। 121 जब बाहर आएगा तो 11 का स्क्वायर और 49 बाहर आएगा 7 का स्क्वायर, यानी 77 आपका आंसर होता। बट वेट, यहाँ पे तो पॉइंट था ना, ऐसे ऐसे देखो, जिस तरह अंदर में 4 होता है तो एक 2 बाहर आता है, जिस तरह अंदर में 9 होता है तो एक 3 बाहर आता है, उसी प्रकार यहाँ पे 2 पॉइंट्स है तो रूट के बाहर एक पॉइंट आएगा। वेरी सिंपल, 7.7 उत्तर आ गया। कितना सिंपल था आप बोलो, सो इजी चीज। इसका 11 आया, इसका 7 आया, 77। और क्योंकि रूट के अंदर 2 को पॉइंट्स था तो एक पॉइंट बाहर आया। वेरी सिंपल। बोलिए, क्या आपको सारा का सारा सवाल क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई डाउट है कहीं पे भी, बोलिए, माइक ऑन करके पूछिए बेझिझक, यू आर अलाउड। 16 पीयू से 16 गलत हो गया पीयू, पहले ही वाला 28 54 और 7.7। वेरी गुड, पहले ही वाला गलत कर देते हो आप। रिंकी आपका भी गलत है, 40 आंसर नहीं है, इसका 4% पूछा था। देखो पूजा का पहला आंसर, अच्छा पूजा बाद में बोलिए, ओके ओके अभी ठीक है। पूजा का 1.6 और 28, बाकी सारा आया नहीं। पर बाकी लोगों को क्लियर हुआ? चाहत का भी आंसर नहीं आया है, बंटी का भी कोई आंसर नहीं है, तुषार का भी कोई आंसर नहीं है, रिंकी का भी कोई आंसर, एक भी क्वेश्चन का सॉल्व नहीं है। मस्त, एक एक क्वेश्चन बड़ा प्यार से क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, बोलो जी। ठीक है, जाएं तब अब हम कल मिलेंगे हम लोग। ठीक है, सो प्रोपोर्शन का एक ही, ये प्रोपोर्शन खत्म हो गया। प्रोपोर्शन का एक छोटा सा टॉपिक होता है, क्या बोले आपको, 5 सेकंड या 10 सेकंड का ही है, लेकिन उसके लिए ना क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आज आई थिंक ओवर हो गया, छोड़ देते हैं आप। भैया भैया जो होमवर्क भेजे हैं, जो होमवर्क भेजे हैं वो अभी जो पढ़ा है उससे ही भेजेंगे, उसके बाहर का भी है कोई? उसमें बाहर का प्रोपोर्शन ही था, सिर्फ प्रोपोर्शन ही था उसमें बाहर का। अब प्रोपोर्शन पढ़ लिए तो अब सब कुछ कवर हो गया, कुछ है ही नहीं अब बाहर का, टोटली कवर्ड है। इनफैक्ट अब रेशियो का कोई भी क्वेश्चन बाहर का हो ही नहीं सकता, मतलब नया नहीं होगा वो यही सब कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके बनाया गया होगा। आपसे नहीं बनेगा कोई बात नहीं, आपको डाउट हो सकता है, फ्यूचर में तो होगा ही। लाइफ इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान होता कि अगर आपको कोई रास्ता बता दो। हाँ पूजा बोलिए। होमवर्क का 7 और 8 थोड़ा बता दीजिए। कल तो करेंगे पूजा वही पूरा क्लास में, आज तो छोड़ दीजिए, अब कल तो वही बोले, कल का क्लास ही वही है। कल पूरा हम लोग वही करने वाले, पूरा 6 सेट, पूरा 6 सेट बना के रखना, 1-2 मत पूछिए हमसे, पूरा 6 सेट्स रेडी करके रखिएगा। और 6 सेट्स में पूरा जो जो क्वेश्चन में डाउट है बेझिझक हमको एकदम बनवा लीजिएगा, कितना क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है जी, चलो बस आज के लिए इतना कॉफी है। सी यू टुमारो विद अ कप ऑफ टी। वाओ, बाय, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, टाटा।